आइडियल गैस, आइडियल वर्ड का ही मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी वेरी परफेक्ट इन नेचर, एंड वी ऑलरेडी नो दैट नो गैस और नो सोल्यूशन इज परफेक्ट इन नेचर. तो ये जो हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस अजम्पशंस दैट वर टेकन बाय वेरियस साइंटिस्ट टू प्रोवाइड एन इक्वेशन फॉर द आइडियल गैस. पहले अजम्पशंस देखेंगे एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द फॉर्मूला वाज गिवन, एंड देन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आइडियल गैस इज. तो पहले डेफिनेशन बता देती हूँ. एनी गैस which is going to follow the ideal gas equation of PV equals to nRT is called as an ideal gas, whereas it is a concept which does not exist. There is no gas which is going to behave as ideal, but some do behave in very very low pressures. तो बहुत लो प्रेशर रखना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन नेचर में या फिर नेचुरली कोई भी गैस आइडियल बिहेव नहीं करती है. सो अजम्पशंस क्या क्या है? तो पहला अजम्पशन ये है दैट द गैस शुड हैव ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वॉल्यूम. ठीक है, मतलब उसका वॉल्यूम इतना भी नहीं होना चाहिए, मतलब उस गैस का वॉल्यूम जो है वो आपको समझ में ही नहीं आना चाहिए. कहने का मतलब ही ये है. देन उसके बाद है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन के जो 3 लॉज ऑफ मोशन है वो गैस ने सारे फॉलो करने चाहिए. और अगर न्यूटन के तीनों लॉज अगर आपको पता है तो उसका सेकेंड लॉ जो है वो एक्सप्लेन करता है मोमेंटम के रिगार्डिंग. ठीक है, तो गैसेस को मोमेंटम जो है सारे के सारे गैस के पार्टिकल्स को सेम तरीके का मोमेंटम होना चाहिए, विच इज वी नो दैट इट इज नियरली इम्पॉसिबल. अदर देन दैट थर्ड बोलता है कि उसमें इलास्टिक कोलिजन्स होने चाहिए. इलास्टिक कोलिजन्स मतलब सपोज अगर आप इनको 2 गैस के स्फेयर्स अज्यूम कर लो, तो ये जब एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो यहाँ पर एनर्जी जो है, फाइनल एनर्जी जो है वो इनिशियल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए. ठीक है, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम जो है वो फाइनली जब टकराएंगे तो एक्चुअली यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो उसका क्या है, F1 इक्वल्स टू माइनस F2 ऐसा होना चाहिए. तो फोर्सेस जो है वो ऑपोजिट में अगर लग भी रहे हैं ना तो लेकिन वो इक्वल होने चाहिए. और इलास्टिक कोलिजन मतलब वहां पर एनर्जी जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए. बट वी नो दैट इलास्टिक कोलिजन जो है वो अभी भी आज तक भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है. बहुत प्रैक्टिकली वो अप्लाई नहीं हो सकता है बिकॉज देयर इज सम अमाउंट ऑफ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज वाई ये जो लॉज हैं ये बहुत अजम्पशंस हैं, मतलब अजम्पशंस है, और इन्हीं अजम्पशंस पे हमारा आइडियल गैस इक्वेशन भी बेस्ड है. तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है देखते हैं. इट सेज PV इक्वल्स टू nRT, जहां पर P जो है वो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R जो है वो एक कांस्टेंट है जिसको हम गैस कांस्टेंट कहते हैं, और T जो है वो है टेम्परेचर. ठीक है, इसको हम लिख देते हैं गैस कांस्टेंट. नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ प्रॉपर मोल्स, V वॉल्यूम, T प्रेशर. सो कोई भी अगर गैस इस इक्वेशन को फॉलो करेगी तो हम उसको कहेंगे कि वो आइडियल गैस है. बट इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी गैस टू फॉलो. लेकिन जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये ऐसे कुछ गैसेस हैं जो बहुत बहुत लो प्रेशर अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो ये गैसेस नियरली आइडियल बिहेव करेंगी. ठीक है, एंड ये जो आइडियल गैस इक्वेशन बनी हुई है ये चार्ल्स लॉ, चार्ल्स एवोगाड्रोस गे-लुसाक्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ, ये सारे लॉज को कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन बनाई गई है. ठीक है, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट आइडियल गैस. दीज आर द assumptions. Assumptions are mandatory to write if ideal gas equation is asked. रीजन क्योंकि इन assumptions पर ही फॉर्मूला जो है वो बेस्ड है. ठीक है, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट एन आइडियल गैस.